मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू एक वायरल डिसीज है जो हमारी कम्युनिटी में बहुत सी जगह पाया जाता है। डेंगू स्पेशली बच्चों में देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। अडल्ट्स में भी होता है लेकिन बच्चों में बहुत से पेशेंट्स में पाया जाता है। डेंगू एक वायरल डिसीज है जो मच्छर काटने की वजह से होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। फीमेल एक एडस इजिप्टाई नाम का एक मॉस्किटो है जिसके बाइट की वजह से डेंगू का आपको बीमारी हो जाता है। एडस इजिप्टाई मॉस्किटो, इसके काटने की वजह से आपको डेंगू का बीमारी हो जाता है। अब डेंगू के आइए हम जानेंगे डेंगू के सिम्टम्स। हम स्टेप बाय स्टेप डेंगू के इंफॉर्मेशन लेंगे। पहले हम जानेंगे डेंगू के सिम्टम्स क्या है, डेंगू के इन्वेस्टिगेशन क्या करना पड़ता है डेंगू में, डेंगू का कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या, डेंगू नहीं होने के लिए हम क्या प्रिवेंशन ले, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले, ये भी हम जानेंगे। साथ में डेंगू का ट्रीटमेंट भी जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेंगू के सिम्टम्स से। डेंगू के सिम्टम्स में पहला सिम्टम जो है हाई ग्रेड फीवर रहता है। हाई ग्रेड फीवर रहता है, जॉइंट पेन पेशेंट को रहता है, साथ में पेशेंट को वोमिटिंग रहता है, बहुत से पेशेंट्स में मसल पेन रहता है, बहुत से पेशेंट में रेट्रोऑर्बिटल पेन। रेट्रोऑर्बिटल पेन यानी आपकी आंखों के पीछे दर्द होता है। बहुत से पेशेंट अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई आपका छोटा बच्चा है और बोल रहा है, आपको तो समझ में आएगा बुखार है, उसको जॉइंट पेन बोल रहा है, साथ में आंख के पीछे दर्द बोल रहा है, और साथ में एक मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, अगर डेंगू का थोड़ा सा प्रमाण बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में ब्लीडिंग हो सकता है, और जिस्म पे रैश, रेड कलर का रैश आता है। इस तरह के सिम्टम्स डेंगू बीमारी में पाए जाते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स लगते हैं, जैसा कि हाई ग्रेड फीवर है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, वोमिटिंग है, बहुत से पेशेंट्स में एब्डोमिनल पेन भी पाया जाता है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में हम डेंगू NS1 टेस्ट कराते हैं। NS1 टेस्ट के साथ में ही हम डेंगू IgG IgM भी टेस्ट कराते हैं। अगर स्टार्टिंग फीवर है 2-3 दिन में तो हम डेंगू NS1 कराते हैं, और बाद में अगर कुछ दिन हुए हैं फीवर के लिए 5-6 दिन, तो डेंगू IgG IgM भी टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट कराने के साथ में CBC भी रिपोर्ट कराया जाता है, जिससे हमको पता चलेगा कि आपका प्लेटलेट कम है। इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, जो प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास प्लेटलेट रहना चाहिए, उसमें प्लेटलेट लो प्लेटलेट काउंट रहता है डेंगू के रिपोर्ट्स में। तो डेंगू जानने के लिए CBC, डेंगू NS1, डेंगू IgG, डेंगू IgM, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। ये इससे कंफर्म किया जाता है आपको डेंगू है कि नहीं। डेंगू के 3 फेजेस होते हैं। डेंगू जो बीमारी है 3 फेज में होता है। डेंगू एक जो बीमारी है 1 to 2 वीक्स की बीमारी है। कुछ पेशेंट्स में 1 वीक्स तो रहता है, कुछ पेशेंट में 1 वीक्स अबाउट 2 वीक्स तक चलती है। इसमें 3 फेज रहते हैं। पहला फेज रहता है फेब्राइल फेज, दूसरा फेज रहता है क्रिटिकल फेज, और तीसरा फेज रहता है रिकवरी फेज। जो फेब्राइल फेज है वो 3 से 5 दिन तक रहता है, जिसमें पेशेंट्स को तेज बुखार रहता है। उसी के साथ में जो क्रिटिकल फेज है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 90-95% पेशेंट्स में इसमें कॉम्प्लिकेशन, क्रिटिकल फेज में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बहुत से रेयर पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, जिस्म से नाक से स्टूल में ब्लीडिंग होना, साथ में चक्कर आना। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस अगर पाए जाते हैं तो वो क्रिटिकल फेज हो सकता है। उसके साथ में डेंगू की जो 2 कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी डेंगू होने के बाद हो सकता है, लेकिन ये बहुत से कम पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट जाता है। हमने जाना स्टार्टिंग में डेंगू किस वजह से होता है, डेंगू के सिम्टम्स क्या होता है, डेंगू के इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं। इसी के साथ में डेंगू में जो 3 फेज है, जो फेब्राइल फेज है, क्रिटिकल फेज है, रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज 3 से 5 दिन के रहता है, क्रिटिकल फेज 1 से 2 दिन के लिए रहता है, रिकवरी फेज 3 से 5-6 दिन तक के लिए रहता है। इस तरह का डेंगू का डिसीज का ये रहता है, प्रोसेस रहता है। उसी के बाद हम जानेंगे डेंगू का ट्रीटमेंट। डेंगू का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक कुछ नहीं है। डेंगू में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। डेंगू में ओरल लिक्विड डाइट्स देते हैं, साथ में सिम्टोमेटिक अगर फीवर है तो पैरासिटामोल दे दिया, और रेस्ट देना जरूरी है। डेंगू में मेन इंपॉर्टेंट जो है, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना जरूरी रहता है। कुछ ओरल फ्लूइड्स देना चाहिए, जूसेस देते हैं, और साथ में IV फ्लूइड्स भी, कंट्रोल्ड IV फ्लूइड्स का भी इस्तेमाल डेंगू में किया जाता है। साथ में प्लेटलेट भी मॉनिटर किए जाते हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट डेंगू में दिया जाता है। और डेंगू के स्पेशल वैक्सीन्स भी आते हैं, जहाँ पे डेंगू का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे डिसीज डेंगू ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। अब डेंगू प्रिवेंशन का जानते हैं। ट्रीटमेंट तो जान लिया, अभी प्रिवेंशन जो जानना है डेंगू का,
अगर डेंगू का पेशेंट अगर सीरियस हुआ ट्रीटमेंट में तो उसको हम ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, प्लेटलेट देते हैं, या होल ब्लड का ट्रांसफर भी किया जाता है पेशेंट को लिए अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हुए, लेकिन ये चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब हम जानेंगे प्रिवेंशन करने के लिए। प्रिवेंशन में सब में इम्पोर्टेंट जो होता है, आप प्रिवेंशन के लिए आप फुल क्लॉथ्स पहने, जैसा कि हाफ क्लॉथ्स वगैरह नहीं, फुल स्लीव्स के क्लॉथ्स पहनना चाहिए जो आपको इस वजह से ना मच्छर काट सके। साथ में ही आपके जहाँ पे छत पे है, आपके सराउंडिंग में जहाँ है, पानी को जमा होने नहीं देना चाहिए। आपके छत के ऊपर जो फ्लावर पॉट्स रहते हैं, यूज्ड कूलर्स रहते हैं, या फिर दूसरे भी जो कंटेनर्स हैं जिसमें पानी अगर 8 दिन से ज़्यादा जमा होता है तो वहाँ पे डेंगू के मॉस्किटो तैयार होने का चांसेस रहता है। इसलिए आपको स्टोर्ड वाटर नहीं रखना है। अगर आपका स्टोर्ड वाटर है तो उसको कवर करके रखना है, और ओपन वाटर जितने भी आपके छत पर हैं, आपके सराउंडिंग्स में हैं, उसको रिमूव कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। कोड़ा दिवस जो गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, कोड़ा दिवस पाड़ा, तो वो इनिशिएटिव भी इसीलिए है कि आपकी सराउंडिंग्स में किसी जगह पर भी पानी जमा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको चांसेस हैं कि डेंगू के मच्छर हो, डेंगू हो। इसी के साथ में आपको विंडो स्क्रीन और डोर स्क्रीन, यानी विंडो को और डोर्स को जाली का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मच्छरदानी नेट्स का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए, इसकी वजह से आपको मच्छर काटने का चांस ना रहे। साथ में मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी आते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह के प्रिकॉशंस आपको डेंगू ना होने के लिए आपको लेना पड़ता है।